नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, बाजार में वोलेटिलिटी का जो मौसम है वो फिर से आ गया है और निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ था, लेकिन अब फिर से लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। 12 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे 22,930 के लेवल पर आ गया। और बैंक निफ्टी भी देखिए ऊपर इस तरफ से थोड़ा सा फिसला, लेकिन यहाँ पे भी अभी तेजी देखने को मिल रही है। आधा फीसदी तेज होकर 49,370 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन मिड कैप में आज देखिए तेजी है और यहाँ पे लगभग 365 अंकों की बढ़ोतरी, लगभग 0.25% तेज होकर 50,119 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप देखिए 0.2% तेज होकर 15,380 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ब्रेथ एक बार रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या देखने को मूड माहौल मिल रहा है। तो 1994 ऐसे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल चढ़कर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या 553 ही है। बहुत दिनों बाद ये ब्रेथ देखने को मिल रही है, अच्छा लग रहा है पढ़कर। चलिए कंट्रीब्यूटर्स के प्लेट रखिए स्क्रीन पर। HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसा हैवी वेट कंट्रीब्यूट करता हुआ निफ्टी की तेजी में। L&T और कोटक महिंद्रा ने भी हाथ बढ़ाया है इस तेजी में। साथ ही कुछ ऐसे काउंटर्स जो ड्रैग कर रहे हैं, 15 पॉइंट की जो गिरावट है निफ्टी में उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं TCS, इन्फोसिस, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा ड्रैग करते हुए। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर। देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स आज बैंक निफ्टी को पुश करते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के सत्र में। तो देखिए मूड माहौल तो फिलहाल ठीक लग रहा है बाजार का। बहुत दिनों बाद ये हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी फिर से रेड निशान पर कारोबार करता हुआ और क्लोजिंग बेल्स पे तो इशारा रहेगा ही कि किस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन चलिए हमारे खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जी, मधु जी और रूपक दे जी, तीनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप तीनों को ही। और जिस तरीके से देखिए मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, मधु जी शुरुआत करूंगे आपसे। कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर तेज़ी को? और देखिए जिस तरीके से कल के भी सेशन में हमने देखा था कि लास्ट 1.5 घंटे में एक रिकवरी आई थी। आज हालांकि भी रिकवरी आई, लेकिन फिर से निफ्टी इन रेड ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं वोलेटिलिटी, कैसे प्ले कर रही है इस मार्केट को? लेवल्स से मार्केट बार बार बाउंस ले रही है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें भी इन लेवल्स को 22,725, 22,800, तो यहाँ से हमें 7 से 10 बार रिकवरी देखने को डेफिनेटली मिली है। तो इस बार की भी जो हमें रिकवरी नहीं बोलूंगी, एक बाउंस बोलूंगी। ये जो बाउंस हमें देखने को मिला है, ये एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये बाउंस आना यहाँ से बनता ही था। तो यहाँ पे लेकिन हम रिकवरी कब बोल सकते हैं? जब जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इसका 23,150 का, वहां से भी मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम, एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाता हुआ दिखे, तब हम मार्केट में रिकवरी आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन यस, आज के लिए मार्केट जो है डेफिनेटली हमें पॉजिटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। बाय ऑन डिप्स आप अपना सकते हैं कॉशियस होकर के। बैंक निफ्टी में भी हम ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 49,700 के आसपास का देख सकते हैं। फिलहाल ये रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों में ही 23,000, 49,700 बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल। थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह, काउंटर स्पेसिफिक मूव रहेगा मधु जी के तरफ से, ये एनालिसिस आते हुए। रूपक जी आप बताइए, आप कैसे प्ले कर रहे हो इस मार्केट को, क्या अप्रोच? जी देखिए 23,000 का जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूड हो रहा है। 23,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और कंप्लीट रिवर्सल, जैसे कि मैं सोमवार से बोलते आ रहा हूँ कि 23,150 के ऊपर क्लोजिंग दिया या सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट रैली, बट वो नहीं हो रहा है। और जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक एक वोलेटाइल मार्केट रहेगा। 22,800 का सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, वो टूटा तो सिग्निफिकेंट करेक्शन मार्केट में आ सकता है, बट जब तक नहीं होता है तब तक एक साइडवेज वोलेटाइल मार्केट सेंटिमेंट का एक्सपेक्टेशन है। बट आज ओवरऑल इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी पॉजिटिव रहना चाहिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड से ज्यादा रहेगा। लेकिन वोलेटिलिटी तो फिलहाल देखने को मिल रही है मार्केट में। पंकज जी आप बताइए, आप पिछले 3 दिनों से मार्केट कैसा लग रहा है आपको? जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट आज का ही सेशन ले लीजिए, किस तरह से उतार चढ़ाव, शुरुआत कमजोर, फिर एकदम से चढ़ गया बाजार, फिर से एकदम थोड़ी सी वीकनेस आती नजर आ रही है। कैसे प्ले कर रहे हैं आप इस मार्केट को? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। श्रेया जी देखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जैसे ही मार्केट शुरू हुआ है, गिफ्ट निफ्टी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा था कि कोई लंबी गिरावट देखने मिलेगी यहाँ पे, बट स्टिल बहुत ज्यादा ड्रैग हो गया मार्केट। और जैसे मधु जी ने बोला कि 22,750 की जो लेवल है काफी क्रूशियल है, काफी बार उसको अप्रोच हो चुका है। अगर मान लीजिए
ये अगर अप्रोच होता है तो मार्केट थोड़ा डाउन फेज में जाना शुरू हो जाएगा। और मीनवाइल अगर थ्रू आउट द वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 300 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट एक मूव दिया है 23,100 तक। तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के दरमियान ये बंद होना चाहिए। और एफओएमसी के मिनट्स के ऊपर आज निगाह रहेगी तो उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात जो बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक सरप्राइजिंग मूव दिया है। सारे बैंक्स अच्छे चले हैं, इवन आईसीआईसीआई बैंक की गलत मतलब जो निगेटिविटी जो चल रही थी उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा शॉर्ट कवरिंग है। कोई मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तेजी वाले ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग है। पंकज जी कहाँ बैठे हैं आज आप? फ्रीज हो जा रहे हैं बार बार। आवाज आ रही है आपकी लेकिन आप एकदम स्टैटिक हो जा रहे हैं। खैर, रणनीति लेकिन शायद आवाज साफ इंटरनेट थी स्टेबल आपकी, नहीं है थोड़ी कुछ। थोड़ी सी फंबल। जी जी ठीक है सर। चलिए एक बार रखते हैं टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों के स्क्रीन पर। जो हमारे खिलाड़ियों ने सुझाए उसमें कैसे रिटर्न मिल रहे हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ बने रहिए, दमदार आपको ट्रेड्स मिलेंगे। जिलेट पंकज जी की ट्रेड बाई साइड की देखिए 2% तक रिटर्न मिल गए हैं। एनएलसी मधु जी की ट्रेड बाई साइड की ट्रेड थी एनएलसी और उसमें देखिए 3.5% का रिटर्न मिला है। तो सीएनबीसी आवाज़ खिलाड़ी नंबर 1 के साथ आप बने रहिए और जिस तरीके से धमाकेदार ट्रेड्स अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे और इस सेशन में भी हम और भी पिक्स लेंगे, बात करेंगे। पहले एक बार रिटर्न कार्ड रख देते हैं स्क्रीन पर। अभी क्या स्थिति, कौन से खिलाड़ी हमारे सबसे आगे बढ़ते हुए? देखिए सबसे आगे हैं मधु जी लीड कर रही हैं, 5.5% से ज़्यादा का इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। पंकज जी दूसरे पायदान पे है, 3.5% इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। रूपक जी थोड़े अभी फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी पे इनका पोर्टफोलियो है और इनका पोर्टफोलियो 1.70% डाउन है। तो फिलहाल ये स्थिति। और चलते हैं अब सीधे पोर्टफोलियो की तरफ। मधु जी के पोर्टफोलियो से ही शुरुआत करेंगे। उनका पोर्टफोलियो के स्क्रीन पर क्या स्थिति, उनके पोर्टफोलियो में क्या एक्शन उन्होंने लिया पिछले दिनों? देखिए नेस्ले इंडिया सेल साइड की ट्रेड उन्होंने सुझाई थी, वहाँ से एग्जिट कर लिया है उन्होंने। साथ ही एनएलसी इंडिया जो बाई साइड की ट्रेड थी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। मधु जी आप बताइए क्या पिक कर रही हैं, बाई साइड की तरफ ही रहेंगी? जी मेरा बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा, जैसा कि मार्केट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से मैं सिंजन में अपना पहला ट्रेड लेना चाहूंगी। हेल्थ केयर से है ये स्टॉक। 700 के ऊपर एब्सोल्युटली अमेजिंग ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने विद गुड वॉल्यूम्स। थोड़ा सा अभी हमें मूवमेंट देखने को भी मिली है सुबह मार्केट में इस स्टॉक में। तो मेरा टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा 770 का और स्टॉप लॉस रहेगा 683 का। सिंजन बाई साइड की ट्रेड अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, 1.5% उछलकर कारोबार कर रहा है। 683 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं फिलहाल और 770 का टारगेट है। चलिए अब रखते हैं पोर्टफोलियो पंकज जी का स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की, कहाँ से एग्जिट, वो देखते हैं। तो वर्धमान टेक्सटाइल से बाई साइड की ट्रेड थी, वहाँ से एग्जिट कर लिया है उन्होंने। जुलेट बाई साइड की ट्रेड थी उनको वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए पंकज जी, बाई साइड की ट्रेड आपसे एक्सपेक्ट करूँ? श्रेया जी बिल्कुल। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक्स के बाद में रियल्टी सेक्टर में काफी स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है। मेरी जो नजरें हैं वो अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर लगी हुई है। गोदरेज प्रॉपर्टी 2045 2047 की रेंज में इसको एक स्ट्रांग बाय करने की सलाह रहेगी। एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ में एक ब्रेकआउट देखने मिला है 200 डेमा के ऊपर, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ये अभी ट्रेड करने में कामयाब हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 2180 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1990। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल्टी देखिए 2% तेज होकर इंडेक्स फिलहाल काम काज कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बाई साइड की ट्रेड, स्टॉप लॉस 1990 का ध्यान रखिएगा लगाना है, वही टारगेट प्राइस 2180 का लगाकर चले। रूपक जी आप बताइए, नहीं पहले उनका पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, रूपक जी का क्या एक्शन उन्होंने लिया है, उसके बाद उनके तरफ चलेंगे और पिक्स लेंगे। किर्लोस्कर ब्रदर्स होल्ड करके रख रहे हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया भी होल्ड करके रखे हैं। सिंजिन उन्होंने कल सुझाई थी और एग्जिट कर लिया उन्होंने वहाँ से। बताइए रूपक जी आज के सेशन में क्या साइड चुनेंगे आप, सेल और बाय? आज का सेशन डेफिनेटली बाई साइड में रहेंगे और जोमेटो रहेगा मेरा कॉल। और अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जोमेटो 270 तक जाएगा शॉर्ट टर्म में और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 219 का। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए।
जोमेटो देखिए डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अच्छी तेजी शुरुआत में मार्केट ओपनिंग के साथ ही ये अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली जोमेटो में। तो फिलहाल बाई साइड की ट्रेड रूपक जी की तरफ से 219 का स्टॉप लॉस, और फिलहाल एक बार टारगेट भी रखिए दोबारा स्क्रीन पे। टारगेट प्राइस 270 का इनको टारगेट प्राइस मिला है जोमेटो को। तो ये फिलहाल रणनीति। चलिए पंकज जी, दूसरी कॉल क्या होगी आपकी? तो के ऊपर ही निगाहें अटकी हुई थी, तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करना छिन चाहूंगा। गया आपका नाइंसाफी हो गई पंकज जी के साथ। जोमेटो इनकी दूसरी पिक थी, ठीक है। अब मधु जी आप बताइए, आपकी दूसरी पिक? कहीं आपकी भी तो जोमेटो नहीं थी? नहीं नहीं, मेरी जोमेटो डेफिनेटली नहीं थी। कुछ हैं काउंटर्स मेरी नजर में, थोड़ा सा उनके प्राइस करेक्ट होते ही मैं डेफिनेटली देना चाहूंगी। ठीक है, तो कुछ काउंटर्स हैं मधु जी की नज़र में, और पंकज जी भी अभी ढूंढ रहे हैं, खंगाल रहे हैं मार्केट को। तो थोड़ा इंतजार दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए हम निफ्टी रियल्टी की बात भी कर रहे थे, आज इसमें गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। 3% के करीब तेज़ी है, और अभी फिलहाल 2% की करीब तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जेफरीज ने मैक्रोटेक डेवलपर पर एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके बाद शेयर में ना अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 3% के करीब बढ़ोतरी है। लेकिन क्या है इस रिपोर्ट में, क्या जानकारी है, ये बताने के लिए यतिन जुड़े हुए हैं। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 25 से 30% की अपसाइड जेफरीज को लगती है मैक्रोटेक डेवलपर्स में, यानी लोधा डेवलपर्स में। अगर हम बात करें लोधा की, तो जेफरीज को यहाँ 1600 तक के टारगेट्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनको लगता है कि जो प्री सेल्स है और रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ग्रोथ है वो 20% रहने का अनुमान है। आगे जाके कंपनी का जो प्रीमियमाइजेशन पे फोकस है, अच्छे बड़े घर बनाने का फोकस है, और आगे जाके जो पिकअप होने वाला रियल एस्टेट सेक्टर में, इसका फ़ायदा कंपनी को होगा। पलावा सिटी से वैल्यूएशन में अपसाइड मिल रही है, और कंपनी की जो अभी करंट लैंड बैंक है, यहाँ आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी दिखता हुआ नज़र पड़ेगा, जिससे ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन पे भी एक पॉजिटिव असर पड़ता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस पे जेफरीज बुलिश है, और पर्टिकुलरली लोधा में रिपोर्ट के बाद लगभग 3% का अपटेक आप देख रहे हैं। बिल्कुल 3% का अपटेक, और जेफरीज को लगता है 20% का अपसाइड पोटेंशियल। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए निफ्टी मीनवाइल फिर से ग्रीन टिक और 12 अंकों की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए अब शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं और फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं पंकज जी की पोर्टफोलियो के साथ। क्या एक्शन उन्होंने लिया? गोदरेज प्रॉपर्टीज आज बाई साइड की ट्रेड सुझाई उन्होंने, और दूसरे स्टॉक के लिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। टारगेट 2180, स्टॉप लॉस देखिए 1990 लगाकर चलने। क्या स्थिति, नेगेटिव या पॉजिटिव रिटर्न क्या दे रहा है? फिलहाल अभी थोड़ा फ्लैट ही कारोबार कर रहे हैं, 0.10% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए अब रखते हैं मधु जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। सिंजिन उन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई, 770 का टारगेट, स्टॉप लॉस 683, और ये भी दूसरे स्टॉक के लिए वेट कर रही हैं। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो देखिए ये भी थोड़ा नेगेटिव रिटर्न ही देता रहा हुआ, 0.11% की गिरावट। अब रखते हैं रूपक जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या यहाँ पे देखने को मिल रही है स्थिति? कैस्ट्रॉल इंडिया, किर्लोस्कर ब्रदर्स, जोमेटो, इन्होंने तीनों ही बाई साइड की ट्रेड सुझाई। कैस्ट्रॉल में टारगेट 224, स्टॉप लॉस 194, किर्लोस्कर में टारगेट 2050, स्टॉप लॉस 1760, और जोमेटो में टारगेट 270, स्टॉप लॉस 219 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, तेजी या मंदी, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए कैस्ट्रॉल में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 0.5% के करीब। किर्लोस्कर ब्रदर्स 1% अभी डाउन है। जोमेटो 0.1% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, एक बार उस पे नजर। कौन से खिलाड़ी आगे होते हुए? तो देखिए यहाँ पे लीड अभी भी कर रही हैं मधु बंसल जी, और उनका पोर्टफोलियो 0.6% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। पंकज रांधर जी दूसरे पायदान पर है, इनका पोर्टफोलियो 3.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वही रूपक जी थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में है, और इनका पोर्टफोलियो 3.25% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में। कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेके आएंगे। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, और मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में सीधा। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।